फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आज मैं आपके अपने चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। किसी ने कहा है, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ने बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। देखिए, जय सरस्वती माता का नाम लेते हुए आज हम अपनी नई क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको ब्लैक बोर्ड पे दिख रहा होगा कुछ, ये एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री 10th क्लास का चैप्टर है, जिसके अंदर देखिए ये मैंने वैल्यू लिखी हुई हैं। जैसे कि साइन 0 0 होता है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है, साइन 60 √3/2 होता है। ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री हो या एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री हो, जब भी आप एक्सरसाइज को कराते हो, हम करते हैं, तो हमें ये वैल्यू साइड में अगर रख देते हैं तो आपको ये वैल्यू रखने के साथ ही आपको लर्न हो जाएंगी। अब देखिए, मैं क्वेश्चन की तरफ देखता हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, ए टावर स्टैंड्स वर्टिकल ऑन द ग्राउंड। आपको ये पता है, इसने कहा है कि एक टावर है वो वर्टिकल रूप से ग्राउंड पे खड़ा हुआ है। आप पता है, एवरी बिल्डिंग रोटेट ऑन द 90 डिग्री। सभी बिल्डिंग जो होती हैं वो 90 डिग्री पे ही टिकी होती हैं। फिर बोला है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एक ग्राउंड पर एक पॉइंट है। मान लीजिए मैं एक बिल्डिंग यहाँ पे खड़ी करता हूँ, ये वर्टिकल खड़ी हुई है। वर्टिकल मीन्स होता है 90 डिग्री पर खड़ी हुई है। और फिर क्या बोला उसने, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे एक पॉइंट है, ग्राउंड में इसके इन फ्रंट है, ग्राउंड पे एक पॉइंट हो गया है यहाँ पे इस पॉइंट को मैं ए लेट कर लेता हूँ। इस पॉइंट से जो कि विच इज द 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, जो ये टावर खड़ा हुआ है, टावर के फुट से ये कितने डिस्टेंस पे है, ये 15 मीटर की डिस्टेंस पे है। फिर क्या बोला है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, एलिवेशन क्या होता है। एलिवेशन कहते हैं जब हम नीचे से किसी चीज को ऊपर की तरफ देखते हैं तो उसे हम एलिवेशन एंगल्स बोलते हैं। मान लीजिए हम एक मंजिल मकान के नीचे, जो नीचे रास्ता है, और रास्ते से किसी चीज को हम ऊपर से देखते हैं, टंकी को देखते हैं या किसी एनी पर्सन को देखते हैं, जब नीचे से हम ऊपर को देखते हैं उसको हम एलिवेशन एंगल बोलते हैं, और हिंदी में इसको ओनियन कोण कहते हैं। देखिए, वो यहाँ से देख रहा है और उसके टॉप को देख रहा है। जब वह नीचे से ऊपर की तरफ जब देख रहा है तो ये नीचे से ऐसे एंगल बना रहा है। तो क्या कर रहा है, एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फाउंड टू बी 60 डिग्री। तो ये कितने डिग्री का एंगल बनाता है, ये यहाँ से 60 डिग्री का एंगल बनाता है। और इसी एंगल के हेल्प से पता चलेगा हमको बेस क्या है इसके अंदर और परपेंडिकुलर क्या है। जो भी आपको एंगल दे रखा होगा, इसकी जो इन फ्रंट जो साइड होगी वो क्या होती है, हमेशा ही क्या होती है, वो आपकी हाइट ही होती है। ये ए है, ये बी है, और ये मैंने सी लेट कर लिया। ये हमारे पास क्या मिल गया, राइट एंगल मिल गया। और आप पता है, जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री डिपेंडेंट होती है सब राइट एंगल पर ही डिपेंडेंट होती है। राइट एंगल समकोण त्रिभुज पर डिपेंडेंट होती है। अब क्या बोला इसने, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। आपको इस टावर की हाइट निकालनी है। अब देखिए, इसको हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या है सॉल्यूशन इसका, ये जो हाइट है, टावर की हाइट है, तो इसको हम क्या करेंगे, लेट करेंगे। लेट हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर लेट करी मैंने क्या, h मीटर। और आपको जो गिवन है उसको आप लिख दीजिए। आपको ये ए बी साइड दे रखी है, 15 मीटर दे रखी है, एंगल दे रखा है, एंगल बी, ये है एंगल, ये आपका एंगल है। तो बी ए सी, हमेशा ही एंगल को बीच में ही लिखा जाता है, जो कि 60 डिग्री का है। बी ए सी, जो बीच का एंगल है, यही एंगल 60 है। अगर हम इसको ए बी सी कर देते तो ये क्वेश्चन गलत हो जाता। तो बी ए सी है आपके पास, जो कि 60 डिग्री का है। अब हम इस ट्रायंगल्स को लेंगे, तो यहां लिखेंगे हम फ्रॉम ट्रायंगल ए बी सी। इस ट्रायंगल से क्या है, जो आपको फाइंड करना है, ये बी सी फाइंड करना है, इसको आप ऊपर रखिए, बी सी अपॉन में ए बी, और जो आपको गिवन है उसको आप नीचे रखिए।
तो इसमें क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, देखिए इसके लिए क्या करेंगे, तो मैं आपको एक कॉमेडी के रूप में एक चीज बताना चाहता हूं जो कि याद करना जरूरी है। तो ये क्या है, आप याद कर लीजिए। देखो इस चीज को, कोई चीज होती है बच्चे कॉमेडी से ज्यादा याद कर लेते हैं। देखिए क्या है, किसी ने पूछा कि बच्चे ने पूछा कि पापा बीड़ी पियोगे, पापा बीड़ी पियोगे, तो बेटा क्या कहता है, हाँ हाँ, क्या कहता है बेटा, हाँ हाँ बेटा। तो इसको देखिए, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। तो इसको देखिए, इसमें क्या है, जो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज है इसको बोलते हैं हम साइन थीटा, और बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज जो होता है आपका कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर बेस जो होता है आपका वो टेन थीटा होता है। और आपको पता है इनके जो रिवर्स होते हैं, टेन का रिवर्स होता है आपका कॉट, कॉस का होता है आपका सेक, और साइन का होता है आपका कोसेक। कोई भी वैल्यू है, साइन का रिवर्स होता है कोसेक होता है, कॉस का सेक, और टेन का कॉट। अगर ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है तो साइन थीटा होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है तो कॉस थीटा होगा, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो टेन थीटा होगा। ये चीज हमने आपको जो एक चैप्टर है 10th क्लास का उसमें भी आपको कराया है। अब यहाँ से देखिए, हाइपोटेन्यूज अगर परपेंडिकुलर आ गया है तो इसका कोसेक हो जाता है, और हाइपोटेन्यूज बेस होता है वो सेक होता है, और बेस अपॉन परपेंडिकुलर कॉट होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या चाहिए आपको, ये BC है, AC है। अब ट्रायंगल में देखिए BC परपेंडिकुलर है और AB आपका बेस है। BC आपका परपेंडिकुलर और AB बेस, तो परपेंडिकुलर पर बेस क्या होगा, क्या होगा, ये टेन थीटा होगा। क्या होगा, ये टेन थीटा। थीटा बोला है, थीटा कितना है आपके पास 60 डिग्री। आपको मैं फुल कंसेप्ट से कराऊंगा, और जिस तरीके से मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा आप जिंदगी में उस क्वेश्चन को भूल नहीं पाओगे। अब BC क्या है आपके पास, H है, और AB आपके पास 15 मीटर है। अब tan 60 है, अब tan 60 देखिए कहाँ पे है, tan 60 आपका √3 है। पहले तो आप इसको देखोगे और बाद में आपको ये लर्न हो जाएंगे। tan 30 tan 60 √3, ये डिवाइड में है, उधर गया तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 15√3 मीटर, जो कि टावर की हाइट आ जाएगी। देखिए स्टूडेंट्स, ये एग्जांपल सेकंड एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। इसमें क्या है, एक इलेक्ट्रीशियन है और वो जो इलेक्ट्रीशियन है वो एक पोल पर फॉल्ट हो चुका है, उस फॉल्ट को सही करने के लिए वो चाहता है। अब देखिए इसमें आपको ये पोल है, इस पोल की पूरी हाइट जो है उसने दे रखी है 5 मीटर, और आपको पता है जो फॉल्ट हुआ है, फॉल्ट यहाँ से 1.3 मीटर नीचे हुआ है। कहाँ हुआ है, ये डी टू रीच 1.3 मीटर ब्लो, उससे नीचे, ब्लो नीचे की तरफ हुआ है। और यहाँ से उसने क्या लगाया हुआ है, एक लैडर लगा हुआ है, क्योंकि वो लैडर की हेल्प से ही तो पोल पे चढ़ेगा। अब जो उसका जो बेस है धरती का और जो उसकी लैडर है उसके बिटवीन जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का है, वो 60 डिग्री का एंगल है। अब देखिए नाम रख देते हैं इनके, A, B और C और D। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन में पता क्या पूछ रहा है, इसमें पूछा है इस लैडर की लेंथ बताओ, जो लैडर है वो कितनी लंबी है, कितनी लंबी लैडर है, और पूछ रहा है जो पोल का जो बेस है और जो लैडर का बेस है इसके बिटवीन डिस्टेंस बतावें। ये भी तो हम क्या करते हैं, जो लैडर और बेस के बीच में जो डिस्टेंस है इसको हम x लेट कर लेते हैं। अच्छा जी, ये कितना रह जाता है इसको भी हम निकालेंगे, और इसने लैडर पूछा है, लैडर की लेंथ पूछा है, तो इसको हम क्या लेट कर लेते हैं, इसको हम L लेट कर लेते हैं, L लेट कर लिया। अच्छा, अब देखिए इसके लिए आपको पता है अगर मैं परपेंडिकुलर बेस करता हूँ या हाइपोटेन्यूज बेस करता हूँ या बेस अपन परपेंडिकुलर करता हूँ या हाइपोटेन्यूज बेस करता हूँ, तो इसके लिए मैंने आपको एक मेथड कराया हुआ है। वो क्या है, देखिए क्या बोलता है। अब एक बच्चा बोलता है कि अपने पिताजी से कि पापा बीड़ी पियोगे, तो बाप क्या बोलता है,
हाँ हाँ बेटा, तो इसको देखिए क्या करेंगे, ये जो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस है ये आपका साइन थीटा है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस है ये कॉस थीटा, परपेंडिकुलर बेस है ये आपका टेन थीटा है। बेस अपॉन परपेंडिकुलर जो होता है वो कॉट होता है, हाइपोटेन्यूस बेस जो होता है वो सेक थीटा, हाइपोटेन्यूस परपेंडिकुलर जो होता है आपका कॉसेक। आप पता है साइन का रिवर्स कॉसेक, कॉस का रिवर्स साइन, कॉस का सेक और सेक का कॉस, टेन का कॉट, कॉट का टेन। अगर आप ऊपर से परपेंडिकुलर ऊपर है बेस नीचे है तो टेन होगा, अगर बेस ऊपर है और परपेंडिकुलर नीचे है तो कॉट हो जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चंस में हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन क्या लेट करते हैं, जो जो आपको मैंने फिगर में दे रखा है उसको लेट कीजिए। तो मैं क्या करता हूं, लेट ए बी साइड जो मैंने एक्स मीटर लेट कर ली, और लेट लेंथ ऑफ लेडर, लेंथ ऑफ लेडर, लेडर की लेंथ में क्या लेट की, एल मीटर। अब मैं इसमें देखिए मेरे को बीसी साइड और चाहिए, क्योंकि पोल पूरा यहाँ से यहाँ तक 5 है, अब फॉल्ट यहाँ पे हुआ है, उसने बोला है कि पोल के 1.3 बिलो यहाँ पे फॉल्ट हुआ पड़ा है, तो यहाँ से यहाँ तक की तो हाइट चाहिए मेरे को। इस राइट ट्रायंगल्स के अंदर क्या है, एक राइट ट्रायंगल है, ठीक है, तो मेरे को बीसी साइड निकालना है। क्या निकालना है, बीसी साइड। जो बीसी साइड जो निकलेगा वो कैसे निकलेगा, बीडी में से माइनस करना पड़ेगा आपको डीसी को। अब बीसी, अब फिगर के अकॉर्डिंग ही चलिए, बीडी जो पूरी आपकी हाइट दे रखी है पोल की वो है आपकी 5 मीटर, और वो जो फॉल्ट हुआ है वो 1.3 बिलो हुआ है, 1.3 मीटर। तो बीसी जो साइड आ गया आपकी, इसमें से इसको सबट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से आपको कितना मिलेगा, 3.7 मीटर, ये मिल गया। अब देखिए जब यहाँ से काम हो जाता है, अब हम क्वेश्चंस को थोड़ा आगे चलते हैं। क्या इस ट्रायंगल के अंदर हो रहा है, तो यहाँ लिखते हैं हम फ्रॉम ट्रायंगल्स ABC, ABC, BC हमने निकाल लिया है, कितना यहाँ से आता है, 3.7 है, 3.7। मेरे को AB निकालना है, AB ऊपर लिखिए और BC को आप नीचे लिखिए। अब हमको जो ज्ञात करना है, जो फाइंड करना है वो ऊपर लिख लिया, जो है वो नीचे। अब यहाँ पे देखिए क्या बनेगा आपके पास, जो AB है, फिगर में देखिए AB क्या है, जो AB है आपका बेस है, तो ये परपेंडिकुलर। अब देखो कहाँ पे, बेस ऊपर परपेंडिकुलर नीचे, तो क्या आएगा, कॉट थीटा, क्या आएगा, कॉट थीटा, और थीटा कितना है हमारे पास, 60 डिग्री, और ए बी हमारे पास x और बी सी हमारे पास 3.7, और कॉट 60 की वैल्यू कितनी होती है, कॉट के लिए आप 10 पे चले जाइए, tan 60 देख लीजिए, tan 60 क्या होता है, भाई tan 60 तो √3 है, तो कॉट 60 कितना होगा, उल्टा कर दीजिए, 1/√3, 1/√3 हो जाएगा। अब ये डिवाइड में है, इक्वल से उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो x इक्वल टू 3.7 अपॉन में ये √3 आ गया। अब देखिए आपको √3 की वैल्यू भी दे रखी है ऐसे, पर आपको √3 जब भी कभी भी नीचे आता है तो उसका हम क्या करते हैं, इसका √3 अपॉन √3 करते हैं, रैशनलाइजेशन कर लेते हैं। तो x इक्वल टू 3.√3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, हाफ 3 की जब मल्टीप्लाई करते हैं तो कंप्लीट 3 बन जाता है, क्योंकि आधा 3 और आधा 3, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि √3 का होल स्क्वायर, और फिर ये कट जाता है, तो √3 का मतलब जो होता है ना वो होता है 1/2, और ये 2 है, 2 से 2 कट गया, ये 3 आ जाता है, 3 आ गया। अब यहाँ से देखिए x इक्वल टू 3.7 और √3 की वैल्यू है जो देखिए 1.73 अपॉन में 3। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके 3 से इसको डिवाइड कर देंगे। जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करके 3 से जब डिवाइड करते हैं हम इसको, तो हमको क्या मिलेगा, क्या मिलता है, 1.4 मीटर। या आप सॉल्यूशन करके देख सकते हो, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है
3 से इसको डिवाइड करना है, तो x जो आएगा 2.14 मीटर आ जाएगा। करके देख लीजिए। अब देखिए, अब इसी ट्रायंगल में फ्रॉम ट्रायंगल्स ABC, अब क्या है इसके अंदर, अब इसके अंदर मेरे को ये तो निकाल दिया, अब मेरे को लैडर की लेंथ निकालनी है, तो लैडर की लेंथ निकालनी है, तो लैडर क्या है इसमें, AC है, AC अपॉन में आपको दे क्या रखा है, BC दे रखा है। अब देखिए हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर, कहाँ पे ढूंढिए, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, ये ऊपर है और ये नीचे है, तो क्या आएगा आपका, ये क्या आएगा, कोसेक, क्या आएगा यहाँ पर, कोसेक 60। और AC हमारे पास है, AC L है और BC आपका 3.7 है। अब देखिए कोसेक, कोसेक किस भैया का उल्टा है, कोसेक है साइन का। अब साइन 60 देख लो आप, साइन 60 होता है √3/2, तो कोसेक क्या होगा, अरे उल्टा कर दो, 2/√3, मतलब इसका उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2/√3। ये डिवाइड में उधर गया मल्टीप्लाई में, तो आ गया 3.7 × 2/√3। अब इसका क्या करेंगे, इसका फिर रैशनलाइजेशन करेंगे, √3/√3 क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन, तो ये आपका L = आ गया ये 3.7 × 2, अब √3 किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपका √3 और ये हाफ 3 फुल 3 और 3.7 × 2। अब जो √3 की वैल्यू है कितनी है, 1.73/3, इन सब का मल्टीप्लाई करके जब आप इसको 3 से डिवाइड करते हो, तो यहाँ से आपको जो आंसर मिलेगा 4.28 मीटर मिल जाएगा। L = 4.28 मीटर। अगर आपको फिगर बनाना आ गया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो इस क्वेश्चन को आप बहुत ही देखिए। थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में क्या है, क्या कहा, कहता है क्वेश्चन, एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल, एक ऑब्जर्वर है, वो लड़की हो सकती है, लड़का हो सकता है, या आदमी हो सकता है, औरत हो सकती है, वो क्या है, आप उसके इन फ्रंट एक चिमनी खड़ी हुई है और वह चिमनी के टॉप को ऑब्जर्व करती है 1.5 मीटर। अम्मा ये आपकी हाइट पर एक चिमनी खड़ी हुई है, इसके सामने इन फ्रंट एक 1.5 मीटर्स की एक ऑब्जर्वर है, क्या है, एक ऑब्जर्वर। अब ऑब्जर्वर है तो आपको देखना है, जो ऑब्जर्वर है वो ऑब्जर्व कहाँ से करेगा, वो ऑब्जर्व करेगा अपनी आंख से, आंखों से देखेगा ऊपर। तो ये कह रहा है ऑब्जर्व 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम द चिमनी, मतलब चिमनी से इतने मीटर वो कहाँ पे है, इतने मीटर वो दूरी पे है, कहाँ पे है, वो दूरी पे है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आईज इज 45। अब यहाँ से वो चिमनी की तरफ जब देखता है, ऊपर से ऑब्जर्व कर रहा है, तो यहाँ से वो 45 डिग्री का एंगल बनाता है। अब कह रहे हो व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी। अब आपको क्या निकालना है, यहाँ से ये जो चिमनी है यहाँ से यहाँ तक, इस चिमनी की आपको हाइट निकालनी है, चिमनी की हाइट। अब चिमनी की हाइट कहाँ से कहाँ तक होगी, ये तो पूरी चिमनी हाइट है, तो आप क्या करोगे, ये पूरी आपको हाइट निकालनी है। अब ये कैसे निकलेगी, देखिए हम ऐसे करते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक है, इसको h मीटर लेट कर लेते हैं, और जो यहाँ से यहाँ तक है, ये जब 1.5 है तो ये भी तो 1.5 है। जब ऑब्जर्वर 1.5 मीटर का है तो ये भी 1.5 मीटर होगा। तो जो चिमनी की हाइट है बेस से यहाँ तक, वो h प्लस में 1.5 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, h प्लस में 1.5 मीटर। देखिए A B C D E, और यहाँ से यहाँ तक की जो उसे बेस दे रखा है, वो दे रखा है आपको 28.5 मीटर। जो उसने बोल दिया है ऑब्जर्व 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 अवे फ्रॉम ए चिमनी,
मतलब चिमनी से वो कितनी दूरी पे है, 28.5 मीटर दूरी पे है। द एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन मैंने आपको बताया जब नीचे से ऊपर की तरफ देखा जाता है उसको एलिवेशन एंगल बोलते हैं। वो ऑब्जर्वर यहाँ से देख रहा है और चिमनी के टॉप को देखता है तो 45 डिग्री का एंगल बना देता है। कितना बना देता है, 45 डिग्री का एंगल बना देता है। अब देखिए फिर कह रहा है व्हाट इज द हाइट ऑफ चिमनी, चिमनी की हाइट निकालनी है तो इसको हम लेट करते हैं। लेट हाइट ऑफ चिमनी, हाइट ऑफ चिमनी मैं ये h है, ये 1.5 है, h प्लस में 1.5 मीटर जो कि आपकी चिमनी की हाइट हो जाएगी। अब देखिए जितना ए है ऑब्जर्वर है उतनी ही ये बी सी साइड होगी, ये भी आपको लिखना पड़ेगा। ए ई इक्वल टू बी सी इक्वल टू 1.5 मीटर। अब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है आपके पास, ई सी इक्वल टू 28.5 मीटर और जो एंगल दे रखा है सी ई डी जो कि 45 डिग्री का है। अब देखिए अब मेरे को ये राइट ट्रायंगल लेना पड़ेगा, ई सी डी फ्रॉम ट्रायंगल ई सी डी, इस ट्रायंगल्स में अब देखिए जो आपको निकालना है, क्या निकालना है आपको, डी सी निकालना है। डी सी आप ऊपर लिखिए और अपॉन में क्या है ई सी जो कि नीचे दे रखा है आपके पास। अब देखिए यहाँ से देखिए आप डी सी क्या है, डी सी परपेंडिकुलर है और ई सी क्या है, बेस है। और परपेंडिकुलर पर बेस क्या होता है, परपेंडिकुलर पर बेस जो होता है आपका क्या होता है, tan थीटा होता है और थीटा आपको कितना दे रखा है 45 डिग्री। डी सी आपके पास h है और ई सी आपके पास 28.5 है और tan 45 और cot 45, tan 45 cot 45 1 होता है, डिवाइड में मल्टीप्लाई में चला जाएगा 28.5 मीटर। ये हाइट h आ गया हमारे पास। अब मेरे को क्या चिमनी की हाइट निकालनी है, चिमनी की हाइट क्या है डी है ऊपर से, तो क्या है चिमनी की हाइट क्या है डी, ये क्या है h प्लस में 1.5, h हमने निकाल दिया है 28.5 प्लस 1.5 दोनों को ऐड करेंगे तो 29 थर्ड ये हो गया आपका 28 प्लस 29 और 30 मीटर। 30 मीटर जो है आपकी चिमनी की हाइट फाइंड हो जाएगी।